डाक्स्ट एसएल कैप्सूल किस काम आती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। डाक्स्ट एसएल एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है और इसके अंदर दो साल्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। दूसरा इसके अंदर होता है एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड हम लोग बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस। अब ये जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये क्या करता है, जब पेट खराब हो जाता है ये डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक की वजह से, तो पेट को ठीक करता है, सही करता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा पेट? क्योंकि आपके आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो दवा से मर जाते हैं। तो इसके साथ में जो डाक्स्ट एसएल है तो उसमें कंबाइन कर दिया गया है, मतलब कि बैक्टीरिया भी रख दिए गए हैं तो वो आपका पेट ना खराब होने पाए। डाक्स्ट एसएल कैप्सूल है, उसकी बात करें तो ये बहुत तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन में काम आती है। शरीर के अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, कुछ पैरासाइट है जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, उनको भी दवा के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। तो बहुत तरह के इन्फेक्शन में काम आती है। इंडिया की बात करें तो जैसे कि कील मुहासे हैं, मुहासों वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है दवा ये देने के लिए। इसके अलावा कुछ तरह के एटिपिकल बैक्टीरिया कई बार हो जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आम जो प्रचलित एंटीबायोटिक है उससे काम नहीं बनता, तो उस कंडीशन में फिर ये डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। क्योंकि इसका काम करने का ऐसा तरीका है कि बैक्टीरिया की जो प्रोटीन बनाने का सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। तो ये जैसे माइकोप्लाज्मा है, इस तरह के बैक्टीरिया हैं, या इकोलाई है, प्रोटियस है, क्लेप्सिला है, स्यूडोमोनास है। इसके अलावा रिकेट्सिया हो गया, ब्रूसेला हो गया, स्क्रब टाइफस हो गया, क्यू फीवर हो गया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया। तो स्पेशली ऐसे कुछ रेयर बीमारियां हैं, कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें ये काफ़ी अच्छे से दवा काम करती है। और इसके अलावा पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, स्किन का इन्फेक्शन मैंने बता दिया कि ये कील मुहासे हैं उसके लिए काम आता है। जो महिलाएं होती हैं उनके जो सेक्स आर्गन होते हैं, ओवरी है या यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, यूरिथ्रा है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, या आंत के अंदर या उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाए, या जो पुरुष होते हैं उनके जननांगों में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ सेक्स आर्गन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम वगैरह, या क्लेमाइडिया के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिथ्राइटिस वगैरह, इस तरह के इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी दवा जो बहुत तरह के बीमारियों में जो बैक्टीरिया से हुई है उसमें ये रिकमेंडेड है। आपको एज ए पेशेंट ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर की पूरी सलाह ऐसी माननी है कि इसकी जो डोजिंग है वो बीमारी के हिसाब से रहती है और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से। तो हो सकता है जैसे ये डाक्स्ट एसएल की बात कर लें कि इसमें कितना दोनों कंपोनेंट होता है, तो जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है वो तो उसके स्पोर्स 5 बिलियन होते हैं, पर जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो 100 मिलीग्राम रहती है। तो कुछ कंडीशन में आपको हो सकता है कि दिन में 2 बार चले, किसी में दिन में 1 बार ही चले, कई बार ये 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन चलेगी, कई बार हो सकता है एक सिंगल डोज से आपका काम चल जाए। तो ये सारी बातें पूछ लें और उसको फॉलो करें। ऐसा ना करें कि ये दवा सिर्फ 1-2 डोज खाई, फिर लक्षण में आराम मिल गया तो आपने बंद कर दिया, और ऐसा ना हो कि आप ये दवा को खाते जा रहे हैं हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, जितनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी तरीके से इसके फिर नुकसान भी आएंगे। तो ये डाक्स्ट एसएल डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल द्वारा बेचा जाता है। इसकी कीमत अगर जो 100 मिलीग्राम वाली डॉक्सीसाइक्लिन है डाक्स एसएल में, वो लगभग आपको 12 रुपए की पड़ती है एक इसकी कैप्सूल। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेन साइड इफ़ेक्ट डायरिया है, दस्त है, इसके लिए तो उसको साथ में कंबाइन किया गया है। इसके अलावा सिर दर्द होना या उल्टी लगना, कुछ लोगों को फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं जो नॉर्मली पेशेंट टॉलरेट कर जाते हैं, रेयर केसेस में ही काफ़ी लंबी चलेगी। अब डाक्स्ट एसएल किन लोगों को नहीं लेना है, तो ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें, या जो ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिलाती हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क से जाके या प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी में जाके बेबी पे नुकसान कर सकता है। इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी मोस्टली रिकमेंड नहीं करी जाती, और ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तब नहीं दी जाती। तो ऐसे कुछ 1-2 कंट्राइंडिकेशन है जिनमें ये दवा नहीं दी जाती। उसके बारे में ये जानकारी हो गई। ये कैप्सूल किन बीमारियों में रिकमेंड करी जाती है और कैसे इसको खाना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, खाने के लिए आपको बता दूं, ये डाक्स एसएल कैप्सूल जब भी आप खाएंगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद खाएं, और जो कैप्सूल है उसके साथ में जब खाएं तो कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। क्या होता है, कुछ लोगों को इसोफेजाइटिस हो जाती है, और बैठ के पिएं या खड़े होके दवा खाएं, पानी पिएं, लेट के ना करें।
और साथ में ये कि जो दूध होता है या दही होता है या पनीर वगैरह जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ ना लें। और जैसे एंटासिड होता है, गैस कम करने की जो दवा होती है, कैल्शियम आयरन इनके सप्लीमेंट होते हैं, उनसे और इसके बीच में 2 घंटे का अंतर रखें। तो ये डाक्स एसएल जो कैप्सूल है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बेसिक जानकारी हो गई कि क्या है, कैसे काम करती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने बता दी। धन्यवाद।